अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा तीसरी। आज हम हिंदी व्याकरण की किताब का पाठ 4 जिसका नाम है संज्ञा, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस लेसन को एक्सप्लेन किया था और इसका बुक वर्क कराया था। आज हम करेंगे इस लेसन के प्रश्न उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको जो प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ वो आपको अच्छे समझने हैं, इन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है इन क्लीन राइटिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो हमें प्रश्न दे रखे हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है हमें? संज्ञा की परिभाषा। जैसे कि मैंने आपको बताया था संज्ञा किसे बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भाव का नाम आता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए उसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, द्रव्य तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब किसी इंसान का नाम आता है या फिर किसी चीज़ का नाम आता है या फिर स्थान जगह का नाम आता है या प्राणी यानी कि जानवर का नाम आता है, चाहे वह उड़ने वाले जानवर हो, चाहे ज़मीन पर चलने वाले जानवर हो, कोई सा भी जानवर हो उनका नाम आ जाए, या द्रव्य तथा भाव का नाम आ जाए यानी कि किसी खुशी, गम, अमीरी, गरीबी का नाम आ जाए, उसके भाव से पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऐसे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, प्राणी, द्रव्य तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न पहला पूरा हो चुका है और प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 5 प्राणियों के नाम लिखिए। प्राणी मतलब जानवर, तो हमें कोई भी 5 जानवरों के नाम लिखने हैं, चाहे वो ज़मीन पर चलते हों, चाहे वो आसमान पर उड़ते हों। इसका उत्तर है हाथी, मोर, सांप, बिल्ली और शेर। मैंने 5 नाम यहाँ लिखे हैं, हाथी, मोर, सांप, बिल्ली और शेर। ये हमारे प्राणी यानी जानवरों के नाम हैं। इसने हमसे कहा था इस क्वेश्चन में कि 5 जानवरों के नाम लिखने हैं, तो हमने लिख दिए 5 जानवरों के नाम। प्रश्न दूसरा पूरा हो चुका है। प्रश्न तीसरा देखते हैं। अब प्रश्न तीसरा हमें दे रखा है, आपके शयन कक्ष में कौन कौन सी चीज़ें संज्ञा शब्द हैं? किन्हीं 5 के नाम लिखिए। शयन कक्ष का मतलब होता है कमरा, सोने का कमरा जिसमें हम सोते हैं, आराम करते हैं। उस कमरे में आपकी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो संज्ञा हैं, हम उनके नाम लिखने हैं। तो हमारे कमरे में 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो संज्ञा हैं, यानी कि वस्तु के नाम लिखने हैं हमें। तो कुर्सी, मेज़, घड़ी, अलमारी और चादर। तो ये कुर्सी, मेज़, घड़ी, अलमारी, चादर ये हर किसी कमरे में होती हैं। तो ये 5 मैंने वस्तु लिख दी हैं जो कि हमारी संज्ञा शब्द हैं और ये हमारे कमरे में होती हैं। प्रश्न तीसरा पूरा हो चुका। प्रश्न 4 देखते हैं। अब प्रश्न हमें 4 दे रखा है, किन्हीं 4 भावों के नाम लिखिए। मेहनत, खुशी, सर्दी और गरीबी। ये 4 मैंने यहाँ पर भाव के नाम लिख दिए हैं। ये हमारे संज्ञा शब्द है। मेहनत करना, खुश होना, सर्दी जब होती है और गरीबी। तो ये 5 हमारे क्या हैं? भाव के नाम हैं। अब प्रश्न 5वां देखते हैं। और प्रश्न 5वां हमें दे रखा है, आम खाते समय आपको कैसा लगता है? उसका भाव, उस भाव का नाम लिखिए। जब हम आम खाते हैं, आम तो बहुत स्वादिष्ट होता है, खाने में बहुत मीठा होता है, तो इसने हमसे पूछा है जब हम आम खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? इसका उत्तर है खुशी का भाव। जब हम आम खाते हैं तो हमें क्या होती है? खुशी मिलती है। तो ये खुशी क्या है? ये एक भाव है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है खुशी का भाव। तो क्लास आज मैंने आपको पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आए होंगे। ये आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं इन क्लीन राइटिंग में। आज का आपका होमवर्क ये है। सो क्लास आज आपका हिंदी ग्रामर का पार्ट 4 जो है वो लेसन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। आज का आपका गृह कार्य है, प्रश्न उत्तर याद करिए, अपनी कॉपी में भी लिखिए। आज मैंने आपको हिंदी ग्रामर की किताब का जो पार्ट 4 संज्ञा
के प्रश्न उत्तर करवाए हैं, वो आपको अच्छे समझने हैं, उन्हें याद करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।